क्या आपने कभी सोचा है कि 15 साल तक जिस नेता का पूरे राज्य पर एक तरफा राज रहा हो, वो अचानक अपना ही गढ़ कैसे हार सकती है? साल 2026 के वेस्ट बंगाल चुनाव की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। ये कहानी है ममता बनर्जी की उस ऐतिहासिक हार की और बीजेपी के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने भारतीय राजनीति का पूरा नक्शा पलट कर रख दिया। टीएमसी की सरकार, जो कभी गरीबों और आम जनता की आवाज बनकर सत्ता में आई थी, अब भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और सिंडिकेट राज के दलदल में फंस चुकी थी। जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन डर का माहौल इतना था कि कोई बोल नहीं पाता था। इसी बीच बीजेपी ने बंगाल में जीत हासिल करने के लिए एकदम पक्की और जबरदस्त प्लानिंग की। उन्होंने सिर्फ रैलियों में भाषण नहीं दिए, बल्कि आरएसएस के साथ मिलकर मजबूत प्लानिंग तैयार किया और युवाओं को तरक्की वाले बंगाल का सपना दिखाया। बात तब और बिगड़ गई जब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को खुद दखल देना पड़ा। फर्जी वोट रोकने के लिए वोटर लिस्ट से 90 लाख नाम काटे गए और पूरे राज्य में बहुत भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई। ये कहानी उसी महाचुनाव की है जब 4 मई 2026 को नतीजे आए और पिछले 15 सालों से लगातार राज कर रही सरकार बुरी तरह से गिर गई। आइए जानते हैं कि बंगाल के इस चुनाव में इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ और सरकार कैसे पलट गई। उन्नीस 1970 का दशक। कोलकाता की सड़कें और कॉलेज कैंपस किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं थे। लेफ्टिस्ट थिंकिंग और स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कॉकटेल हर युवा के दिमाग पर हावी था। इसी माहौल के बीच जोगमाया देवी कॉलेज में एक युवा लड़की ने कदम रखा। उस लड़की के पास ना तो कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड था और ना ही किसी बड़े नेता का हाथ। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, सिस्टम से लड़ने की एक जिद। उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टूडेंट विंग, स्टूडेंट काउंसिल की कमान संभाली और देखते ही देखते कम्युनिस्ट बैक्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को घुटनों पर ला दिया। ये लड़की कम्युनिस्टों का गुरूर तोड़ देगी। इसमें वो आग है जो एक दिन पूरे बंगाल की राजनीति को जलाकर राख कर देगी। ये शब्द उस वक्त के कई राजनीतिक पंडितों के थे, लेकिन असली खेल तो 1984 में शुरू हुआ। देश इंदिरा गांधी की हत्या के सदमे से गुजर रहा था। इसी जज्बाती माहौल में कांग्रेस ने 29 साल की इस युवा लड़की को जादवपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया। सामने थे सीपीएम के कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी, जिनकी जड़ें बंगाल की राजनीति में एक बरगद के पेड़ जैसी गहरी थी। सोमनाथ दा को हराना उस वक्त ऐसा था मानो किसी पहाड़ को हाथों से खिसकाना। लेकिन जब नतीजे आए तो पूरा नेशनल मीडिया सन्न रह गया। उस युवा लड़की ने 3,31,618 वोट पाकर सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया था। वो लड़की और कोई नहीं, ममता बनर्जी थी। इस जीत ने ममता बनर्जी को राजनीति के नेशनल मैप पर रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद वो कई बार मंत्री बनी, रेलवे से लेकर कोयला मंत्रालय तक संभाला। लेकिन दिल्ली की सत्ता के आलीशान बंगले कभी उनका अंतिम लक्ष्य नहीं थे। उनका दिमाग तो सिर्फ एक बात पर अटका था, बंगाल से लेफ्ट फ्रंट के 34 साल पुराने किले को उखाड़ फेंकना। 1990 का वो काला दिन, कोलकाता के हाजरा क्रॉसिंग पर ममता बनर्जी पर सीपीएम के काडर ने जानलेवा हमला किया। उनके सिर पर बुरी तरह वार किया गया। खून से लथपथ ममता की उस तस्वीर ने पूरे बंगाल के सबाल्टर्न वोटर के दिल में एक गहरी छाप छोड़ी। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बंगाल की जनता हमारे साथ है और हम ये साबित करके रहेंगे कि हम डरने वाले नहीं हैं। अस्पताल के बेड से बोला गया उनका हर एक शब्द बंगाल के गरीबों के लिए एक नया इनकलाब बन गया। ममता समझ चुकी थी कि कांग्रेस की दिल्ली वाली लीडरशिप लेफ्ट के सामने बहुत सॉफ्ट है। इसलिए 1998 में उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और अपनी खुद की पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। लेकिन टीएमसी को वो क्रिटिकल मास मिला 2006 में। बंगाल की अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही थी। लेफ्ट सरकार के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने राज्य में इंडस्ट्री लाने के लिए एक बहुत एग्रेसिव लैंड एक्विजिशन पॉलिसी शुरू की। उनका प्लान था सिंगूर में टाटा मोटर्स का नैनो प्लांट लगाना और नंदीग्राम में एक बहुत बड़ा केमिकल हब बनाना। यही वो पल था जब लेफ्ट सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ममता बनर्जी ने तुरंत इस मुद्दे को कैप्चर किया। उन्होंने खुद को किसानों की सबसे बड़ी मसीहा के रूप में खड़ा कर दिया। सिंगूर में 25 दिन की भूख हड़ताल ने पूरे राज्य के सिस्टम को पैरालाइज कर दिया। टाटा को हार मानकर अपना प्लांट गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन असली खून खराबा तो नंदीग्राम में हुआ। पुलिस और पार्टी के लोगों की गोलियों से 14 बेगुनाह गांव वाले मारे गए। इस भयानक घटना के बाद बंगाल के पढ़े लिखे लोग, माइनॉरिटी और गांव के वोटर लेफ्ट पार्टी से एकदम दूर हो गए। माटी हमारी माँ है और अपनी माँ को हम इन इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों कभी बिकने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। इसी आग के बीच टीएमसी ने एक ऐसा नारा दिया जो बंगाल की रगों में दौड़ गया, माँ, माटी, मानुष। और फिर आया 2011 का वो ऐतिहासिक चुनाव। 20 मई 2011 को ममता बनर्जी
जिन्हें अब पूरा बंगाल दीदी कहने लगा था। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सत्ता में आते ही दीदी ने बंगाल के गवर्नेंस मॉडल को पूरी तरह पलट कर रख दिया। सूती साड़ी और हवाई चप्पल उनकी पहचान बन गए। उनका सीधा और इमोशनल कनेक्शन बंगाल के रूरल वोटर्स से जुड़ चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि राज्य में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आने वाली है। कन्याश्री से लेकर स्वास्थ्य साथी तक दर्जनों ऐसी स्कीम्स लॉन्च की गई जो सीधे सबसे गरीब और पिछड़े वर्ग को टारगेट करती थी। उन्होंने लक्ष्मीर भंडार जैसी स्कीम के जरिए महिलाओं के साथ एक डायरेक्ट रिश्ता बना लिया। दीदी ने महिलाओं के रूप में एक ऐसा वोट बैंक तैयार कर लिया जो किसी भी कीमत पर उनसे टूटने वाला नहीं था। 2021 आते आते बंगाल में एक नई एंट्री हो चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी।